हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम हरीश है और मेरी उम्र 22 साल है और मैं एक सरकारी नौकरी के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। यह बात अभी कुछ महीने पहले की है। एक दिन अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। उस समय मेरा फ़ोन कमरे में चार्जिंग में लगा हुआ था और उस समय मैं बाहर बैठे अपने दोस्तों से बात कर रहा था। मैं उनसे काफ़ी देर तक बात करता रहा। दरअसल मैं और मेरे दोस्त कॉलेज की बातें कर रहे थे, इसलिए और भी ज़्यादा देर तक बाहर बैठा रहा। उसके बाद जब मैं कमरे के अंदर गया तो मेरी मामी ने 10 बार कॉल किया था। मैंने सोचा अब तो मामी यही सोचेंगे कि ज़रूरी समय में फ़ोन भी नहीं उठाता है। फिर मैंने अपनी तरफ से उनको कॉल किया। पहली बार तो मामी का फ़ोन नहीं उठा। मैंने सोचा मामी शायद नाराज़ हो गई हैं, इसलिए अब वह भी फ़ोन नहीं उठा रही हैं। मैंने दोबारा तिबारा और ऐसे करके 5वीं दफ़ा में कॉल किया तो इस बार मामी का कॉल उठाया। मैं कहा नमस्ते मामी। उन्होंने नमस्ते किया और गुस्से से बोली, फ़ोन कहाँ था? कब से तुमको मैं फ़ोन कर रही हूँ। मैंने अपनी गलती मानी और कहा मामी, मेरा फ़ोन कमरे में था और मैं बाहर दोस्तों से बात कर रहा था, इसलिए आपकी कॉल नहीं उठा पाया। इसके बाद मामी का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। मैंने मामी से कहा मामी, कोई अर्जेंट काम था? उन्होंने कहा हाँ, मेरी सास अभी 2 दिन से ज़्यादा बीमार हो गई हैं, इसलिए तुम्हारे मामा मेरी सास को आपके घर में छोड़ देंगे और वहीं रहकर उनका इलाज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हर 2 दिन बाद उन्हें ले जाने में बहुत दिक्कत मिलेगी। मैंने कहा ठीक है मामा, उन्हें लेकर आ जाए, उसके बाद हम उन्हें यहाँ अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर उनका इलाज कराएंगे। फिर बोली, लेकिन जब वह ठीक हो जाएंगी तो तुम्हें ही उन्हें घर में छोड़ने आना होगा। मैंने कहा ठीक है मामी ने 2 दिन का समय निकाल कर मैं आ जाऊंगा। उसके बाद मैंने यह बात अपनी मम्मी से बताया और पापा भी पास में बैठे हुए थे। पापा बोले ठीक है, जब तक उनकी माँ ठीक नहीं हो जाएंगी तब तक वह हमारे ही बीच में रहेंगी। अगले दिन मामा अपनी मम्मी को लेकर वहाँ से चल दिया। काफ़ी दूर का सफ़र भी था, इसीलिए उन्हें आने में शाम हो गई। वह जहाँ रहते हैं वहाँ उन्हें कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिला, तभी वह शहर में इलाज कराना चाहते थे। शाम को मामा जी आए, फिर मम्मी ने उनके लिए चाय बनाई। मामा ने और उनकी मम्मी ने चाय पिया और अपनी बीमारी के बारे में बताने लगी। वह बोली पहले भी उन्हें दिक्कत मिली थी, लेकिन 2 दिन सही रहने के बाद फिर से वही दिक्कत होने लगती है। पापा ने कहा यहाँ सब सही हो जाएगा, तुम ज़्यादा सोचो मत। उसके बाद मम्मी ने खाना बनाया और मामा और उनकी मम्मी को खाना परोस कर दिया। वह दोनों खाना खाए, फिर कमरे में सोने चले गए। इतनी दूर की सफ़र करने के बाद उन्हें अजीब सा लग रहा था, इसलिए जाकर वह तुरंत ही सो गए। मामा की मम्मी को बीमारी के कारण प्यास बहुत लगती थी। वह रात में कम से कम 5 से 6 बार पानी मांगती और मामा को बार बार जगना पड़ता, लेकिन फिर भी मामा अपनी मम्मी का बहुत ख्याल रखते हैं। अगली सुबह मम्मी ने नाश्ता बनाया, उसके बाद सब लोगों ने नाश्ता किया। फिर मामा और मेरे पापा उनको लेकर हॉस्पिटल गए। इन लोगों को वहाँ से आने में 3 घंटे लग गए और फिर तुरंत मामा ने अपने घर जाने के लिए तैयारी बनाने लगी। पापा ने उन्हें रोका और पूछा आज तो रुक जाओ, फिर कल चले जाना। लेकिन मामा बोले मुझे परसों अपनी ड्यूटी में जाना है, क्योंकि बॉस का 2 बार कॉल आ चुका है, इसीलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद खाना खाकर वो चले गए। इधर मेरी बुआ का भी फ़ोन आ रहा था, क्योंकि मेरी बुआ मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मेरे साथ काफ़ी बार क्रिकेट भी खेल चुकी हैं, इसलिए वह अब घूमने के लिए बार बार फ़ोन कर रही थी। उस समय मैं बुआ का फ़ोन नहीं उठाता हूँ। मेरी बुआ का 2 बार कॉल आया, लेकिन मैं नहीं उठाया, नहीं तो मुझे आने के लिए कहने लगती। वह नानी मेरे ही कमरे में सोती थी, इसलिए मुझे भी रात में 5 से 6 बार उठकर उन्हें पानी देना पड़ता था। अब धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार आ रहा था और स्वस्थ होने लगी। 1 हफ्ते बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई। एक दिन मैंने अपनी मामी को फ़ोन किया और कहा मामी, आपकी मम्मी तो एकदम से ठीक हो गई हैं और वह आने के लिए कह रही हैं। वह बोली एक काम करो, तुम कल मम्मी को लेकर आ जाओ। लेकिन पापा अभी उनको जाने नहीं दे रहे थे। वह कह रहे थे कुछ दिन और रुक जाओ, फिर चले जाना, लेकिन वह भी नहीं मान रही थी और बोली मैंने आपको बहुत परेशान किया है। पापा बोले हम बस यही चाहते थे कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। उसके बाद में अगले दिन उनको लेकर उनके गांव जाने लगता हूँ। मेरे पास कोई निजी साधन भी नहीं था, इसलिए हम लोग बस से जाते हैं।
जब मैं बस में बैठ गया, बस में बैठे बैठे मैं बोर हो रहा था कि तभी फिर बुआ का फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन उठाया तो वह भी नाराज़ होकर बोली, तुम्हारे पास फ़ोन करने का भी समय नहीं है क्या? मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है बुआ, यहाँ घर पर मामी की सासू माँ बीमार थी तो वह घर आई थी और यहीं से उनका इलाज चल रहा था, तो उनका ध्यान देने वाला कोई नहीं था, इसलिए एक भी समय नहीं मिला। वह बोली, अच्छा तुम घर कब आ रहे हो? बहुत दिन हो गए हैं, अगर समय हो तो आज ही आ जाओ। कौन सा दूर है हमारा घर? फिर मैंने उनको बताया कि मैं मामी की मम्मी को छोड़ने उनके घर जा रहा हूँ। फिर बुआ ने कहा, अच्छा अपनी मामी के यहाँ से कब आ जाओगे? मैंने कहा, एक दिन रुकना है, उसके बाद मैं अपने घर आ जाऊँगा, फिर किसी दिन आपके यहाँ घूमने आऊँगा। उसके बाद कुछ देर तक मैं अपनी बुआ से बात करता रहा, क्योंकि बस में बैठे बैठे एकदम मन भर गया था। किसी तरह मैं उनको लेकर उनके घर पहुँचा। घर जाते ही मामी देखकर बहुत खुश हुई। फिर मामी ने पानी पीने को दिया और कुछ मिठाइयाँ खाने को दी। मैं अपनी मामी को कुछ देर तक देखता ही रहा, क्योंकि मामी मेरी पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वह एकदम से बदल चुकी थी। मामी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, फिर बोली, क्या चाहिए तुमको? मैंने अपनी मामी से कहा, मामी मुझे जो कुछ चाहिए होगा मैं आपसे कह दूंगा। वह बोली, ठीक है। मैंने नाश्ता किया और कमरे में जाकर आराम करने लगा। फिर मैंने अपने घर में कॉल किया। मम्मी ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा, मम्मी हम लोग घर सही सलामत पहुंच गए हैं। वह बोली, मामी ने तुम्हें कुछ खाने को दिया कि नहीं? मैंने कहा, हाँ मम्मी, अब भी नाश्ता किया हूँ और अब आराम कर रहा हूँ। मामी किचन में खाना बना रही थी, उसके बाद मैं फ़ोन रख देता हूँ। खाना बनने के बाद मामी कमरे में आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाने लगी, चलो पहले खाना खा लो, उसके बाद आराम से सोना। आकर मैं कमरे से बाहर आया और मामी ने खाना परोसा। मैंने आराम से खाना खाया। मामी मेरे बगल में बैठ गई और मुझे देखने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ मामी? वह बोली, कुछ नहीं, बस तुम बहुत अच्छे लगते हो। मैं हंसने लगा और मन में सोचने लगा। अब मेरा काम तो और भी ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मामी भी मुझे मन ही मन चाहती है। फिर मैं खाना खाकर उठा। मामी बोली, चाहो तो तुम मेरे कमरे में सो जाओ। मैं भी यही चाहता था, क्योंकि दूसरे के घर में अकेले सोने में मुझे बहुत अजीब लगता है। फिर मैंने हाँ कर दिया और मन ही मन और ज़्यादा खुश हुआ। उसके बाद पहले ही कमरे में जाकर सोने चला गया और मामी मेरे सारे बर्तन धुलने चली गई। मैं आंखें बंद करके सोने लगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। मुझे पता ही नहीं चला कि मामी कमरे के अंदर कब आ गई। कुछ देर बाद मामी ने कहा, अच्छा सुनो, मुझे क्रिकेट खेलने लिए बहुत दिन हो गए हैं। तुम्हारे मामा को गए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए मेरे साथ घर पर क्रिकेट खेलने वाला कोई नहीं है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ क्रिकेट खेल सकते हो। दोस्तों, मैं भी यही चाहता था। उसके बाद हम दोनों के बीच में खेल शुरू हो गया। इसमें हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा थके होने की वजह से मैं जल्दी ही सो गया। मेरी मामी सुबह 3 बजे जग गई और धीरे धीरे घर की साफ सफाई करने लगी। मेरी नींद सुबह 7 बजे खुली और मैं कमरे के बाहर आया तो मामी मेरे नाश्ता तैयार कर रही थी। मैंने मामी से कहा, आप बहुत जल्दी उठ जाते हो। वह बोली, हाँ आदत हो गई है। फिर मुझे देखकर मामी बोली, अरे नए कपड़े आज घर जा रहे हो क्या? मैंने कहा, मामी मुझे रोकना मत, क्योंकि टाइम नहीं है, मामी अभी बुआ के यहाँ जाना है। वह बोल रही थी कि कोई ज़रूरी काम है। मामी मुझे रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं नहीं रुका और किसी न किसी तरह से वहाँ से आना चाहता था। मामी बोली, ठीक है, खाना खा लो, उसके बाद चले जाना। मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और बस स्टैंड आ गया। बस खड़ी हुई थी, फिर अपने घर की तरफ चल दिया। मुझे घर वापस आने में बस में उन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शाम तक मैं अपने घर आ गया। मैंने बुआ को फ़ोन किया और उनसे कहा, बुआ तुम मेरी मम्मी से बात कर लो, वह अभी भेजेंगे कि नहीं। फिर बुआ मम्मी से बात करने लगी। बुआ ने मेरी मम्मी से कहा, भाभी मेरे भतीजे को 2 दिनों के लिए भेज दो, बहुत दिन हो गए हैं, जाने कब से नहीं आया है। मुझे घर में कोई काम नहीं था, इसलिए मेरी मम्मी भी जाने के लिए हाँ कर देती हैं। अगले दिन मैं जाने की तैयारी बनाने लगता हूँ। मैं बहुत खुश भी था, क्योंकि बहुत दिन बाद अपनी बुआ के साथ रहने का मौका मिल रहा था। मैं खाना खाकर बुआ के यहाँ जाने लगता हूँ। बुआ का ससुराल ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वहाँ जाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। मैं आराम से बुआ के यहाँ गया और बुआ को देखकर बहुत खुश हुआ।
बुआ भी बहुत खुश थीं। उन्हें खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरे घर पहुंचते ही वह मुझसे तरह तरह की बातें करने लगती हैं। उसके बाद मैंने बुआ का हालचाल पूछा तो बुआ ने कहा, अभी तो सब कुछ ठीक ही है। बुआ ने मुझसे तुरंत ही कहा, मुझे अब सब्र नहीं हो रहा है, जल्दी से खाना खा लो, क्योंकि घर में उनके अलावा उनकी सासू माँ ही रहते हैं। फूफा जी बाहर रहते हैं, इसीलिए भी ज़्यादा उतावली हो रही थी। मैंने बुआ से कहा, बुआ अभी मुझे भूख नहीं लगी है, पहले मैच शुरू करते हैं, फिर बाद में खा लूँगा। मैं और बुआ बस क्रिकेट खेलने लगते हैं। बुआ को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उन्हें तो बचपन से ही यह खेल बहुत ही ज़्यादा पसंद था। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। हम दोनों ने ये खेल कम से कम 4 घंटे लगातार खेला। उसके बाद बुआ बोली, कब से मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने खाना खाया। अगले दिन फिर बुआ को मार्केट में शॉपिंग करने जाना था, तो वह बोली, चलो मेरे साथ, मुझे मार्केट में कुछ कपड़े लेने हैं और अपने लिए भी कपड़े ले लेना। बुआ मेरे मना करने के बाद भी मुझे मार्केट में ले जाती है और फिर वहाँ बुआ अपने लिए कपड़े लेती है और भी थोड़ा सामान लेती है। फिर मुझे भी कपड़ा लेने के लिए कहती है। मैं बुआ से मना करता हूँ कि बुआ मेरे पास अभी बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन फिर भी वह मेरे लिए कपड़े अपनी पसंद का लेती है और फिर हम लोग अपने घर आ जाते हैं। बुआ के एक लड़का है जो अभी 5 साल का है। मैं बस उसी के साथ खेलकर अपना समय बिता लेता हूँ और अगर क्रिकेट खेलने का मन होने लगता तो अपनी बुआ के साथ खेलता। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर मैं बुआ से कहा, अच्छा बुआ, अब मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी घर नहीं गया हूँ। बुआ मेरी बात समझते हुए कहती हैं, ठीक है चले जाओ। फिर मैं तैयार होकर अपने घर आ गया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।